दोस्तों अगर आप बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज जिस पर आपको फोकस करना है वो है स्पेलिंग रूल। यानी हर एक अक्षर का अपना एक रूल होता है कि कैसे उसको उच्चारण करना है, कैसे उसको लिखना है, कब क्या साउंड आ रहा है, तो कैसे आप उसमें अक्षर को डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसमें अक्षर को फिट करेंगे, है ना। ये आपको सीखना पड़ेगा। साथ ही जितने भी साउंड है, जब भी हम लोग मुंह से कुछ बोलते हैं ना दोस्तों, तो साउंड निकलता है। चाहे आप कुछ भी बोलिए, ए एक साउंड है, बी एक साउंड है, सी, तो हर एक अक्षर ना एक साउंड है। अगर आप हर एक साउंड का हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी दोनों सीखते हैं और उसके पैटर्न को समझते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। मतलब समझिए कि आप अगर साउंड सीख गए तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख गए, आपको कोई भी स्पेलिंग में कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। साथ ही कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं साइलेंट होते हैं, कभी उसका उच्चारण करते हैं, कभी उसका उच्चारण नहीं करते। ये सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आज के क्लास में एक ऐसी स्पेलिंग को हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे ये जो साउंड है ना, ऑय, ऑय या ओई, दोनों बहुत सिमिलर साउंड है, ऑय ओई, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बोलते हैं बॉय तो बी ओ वाई बॉय। अगर यहीं पे हम लोग बोले, ये देखिए कॉइन, कॉइन, तो ये देखिए कॉइन, लगता है ना कि ऑय साउंड यार है, कॉइन। लेकिन स्पेलिंग देखिए, जब हम लोग लिखते हैं तो सी ओ आई एन लिख देते हैं, कॉइन। ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए टॉय बोले तो हम लोग टॉय तो टी ओ आई भी तो लिख सकते हैं, टी ओ आई भी तो लिख सकते हैं। इंजॉय तो इंजॉय में ई एन जे ओ आई भी तो लिख सकते हैं। क्या गड़बड़ है ना। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जो ऑय साउंड है इसके लिए हम लोग ओ वाई लिखे, इसके लिए हम लोग ओ वाई लिखे या ओ आई लिखे। अरे बस समझ, जैसे मान लीजिए वॉइस है तो हम लोग वी ओ वाई ए सी भी तो लिख सकते हैं, वॉइस। लेकिन वी ओ आई सी क्यों लिखते हैं, वी ओ आई सी क्यों लिखते हैं, यही तो कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा नहीं शब्द याद करो ना उसी में हो जाएगा, लोग अक्सर आपको ऐसे ही सलाह देते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही लॉजिकल है, एक कंप्लीट स्पेलिंग का रूल है। ठीक है। तो आज की क्लास में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इसी को डिटेल में ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखेंगे, ताकि लाइफ टाइम आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो इस स्पेलिंग को लेकर के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव, चलिए सीखते हैं। दोस्तों ओ आई का जो साउंड है वो ऑय या ऑय, ये दोनों होता है, दोनों ही सही है। ओ आई का जो साउंड है वो ऑय होता है, ओ आई का जो साउंड है ऑय होता है। दोनों काफी सिमिलर हैं। तो कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि आपको ओ आई ही लिखना है, ओ वाई ही लिखना है? यही है हमारे आज का क्लास का लर्निंग, इसी को हम लोग सीखेंगे। तो पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं। दोस्तों जब किसी शब्द के शुरू में, स्पेलिंग रूल है ये, ध्यान से नोट कीजिएगा, जब किसी शब्द के शुरू में या बीच में आपको ऑई या ऑय साउंड सुनाई दे, मतलब शब्द बोलेंगे और सुनाई देगा, तब ध्यान से समझिएगा, तब आपको ऑई या ऑय साउंड के लिए दोनों में से कोई भी साउंड आ जाए आपको ओ आई लिखना है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आएगा। देखिए बहुत मजेदार है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं वॉइस, एक साउंड है वॉइस, वॉइस, ऑय जो साउंड है कहां सुनाई दिया, शुरू में ही सुनाई दिया ना या लास्ट में सुनाई दिया? वॉइस, वॉय, वॉय, ऑय साउंड शुरू में ही सुनाई दिया, मतलब ओ आई लिखना है, मतलब आपको ओ आई लिखना है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पे रहेगा वहां पे रहेगा, बहुत आसान है। अगर शुरू में आपको साउंड आ गया तो आपको ओ आई ही लिखना है। जैसे मान लीजिए मॉइस्ट, मॉइस्ट, मॉय, मॉइस्ट, लास्ट में जा रहा है मॉय, है ना, तो मॉय साउंड शुरू में आ रहा है, मतलब ओ आई लिखना है। हॉइस्ट, ठीक है। अभी यहां पे देखिए दो चीज है, दैट इज कि ओ आई जब भी किसी शब्द में आपको देखने को मिले तो आप चाहें तो मॉइस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मॉइस्ट, ये देखिए ऑय, ऑय का साउंड आता है, ऑय यानी कि अ ओ का साउंड, अ ओ का साउंड। यहां पे क्लियर करेंगे, आपको घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर समझेंगे सारा कुछ, है ना। ऑय तो यानी कि आप ओई भी लिख सकते हैं, ऑय भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ओई भी लिख सकते हैं, ऑय भी लिख सकते हैं, गड़बड़ कुछ नहीं है, है ना, दोनों सही है। ज्यादा सही ऑय है, ज्यादा सही ये है, गड़बड़ ये भी नहीं है, मतलब यो साउंड है ये है, दोनों सिमिलर साउंड है ना, साउंड में कुछ गड़बड़ी नहीं है, दोनों सिमिलर साउंड है। लेकिन ओ आई के केस में ज्यादा सही ये वाला है, यानी कि इकार वाला, यो वाला थोड़ा सा कम सही है, थोड़ा सा, हालांकि सही है, गड़बड़ कुछ नहीं है। आप लिखेंगे तो कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अगर मान लीजिए आप उच्चारण से वॉइस है
तो आप वॉइस ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, दोनों ही सही है, ये ज्यादा सही है, बस इतना ही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर आपको ऑय साउंड आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, ओ आई लिखेंगे। अभी यहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, दैट इज ये जो ऑय जो आपको दिखता है ना, ये वाला ओ, ये किससे मिलके बना है, ये अ प्लस ओ से मिलके बनता है, अ प्लस ओ से। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं HOT हॉट, तो आप ऐसे लिखते हैं, आप होट ऐसे नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये ओ का साउंड निकालता है, ओकार की मात्रा, इसको हम लोग बोलते हैं ओ में आधा चांद, हिंदी में बोले अर्ध चंद्र बिंदु, पूरा नाम है। आप आधा चांद भी बोलेंगे तो सही है, समझना ही तो है ना। आई बात समझ में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑय का साउंड, पहला लर्निंग, ऑय का साउंड अगर आपको शुरू में सुनाई दे रहा है, ओ आई लिखना है। दूसरा लर्निंग, ऑय ऑय दोनों सही है। ऑय का जो साउंड है वो ओ से मिलकर बना है, इसलिए आपको पूरा साउंड करना है ना, मॉइस्ट। ठीक है, अब समझिए, जैसे चॉइस, चो चो शुरू में ही ओ आ गया तो ओ आई लिखेंगे। इन वॉइस, ये तो वॉइस का ही है ना, शुरू में सिर्फ EN लगा दिया। कॉइन, कॉइन कॉइन शुरू में ही आ रहा है, शुरू में ही आपको आ रहा है तो ओ आई लिखना है। पॉइंट, ठीक है, ये बता दिया आपको कि ओ आई का जो सबसे सही उच्चारण है वो ओई है। ओ आई का सबसे सही उच्चारण क्या है, ये वाला, ये भी चलेगा, ये ज्यादा सही है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, है ना। तो जब भी आपको ऑय साउंड सुनाई दे तो आपको क्या लिखना है, ओ आई लिखना है। ठीक है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ऑयल, ऑयल शुरू में ही आ रहा है, जाहिर सी बात है ऑयल। टॉयल, सॉइल, फॉइल, कॉयल, स्पॉइल, डिस्पॉइल, रिकॉइल, एम्ब्रॉयल। ठीक है, ये देखिए, ऑयल, टॉयल, सॉइल, फॉइल, कॉइल, स्पॉइल, डिस्पॉइल, रिकॉइल, एम्ब्रॉयल, ढेर सारे शब्द हैं। आपको देख के लगेगा ना, अच्छा ये तो बहुत छोटा शब्द है सर, ओ आई कितना ही शब्द होगा, भरा पड़ा है ना, बहुत सारे शब्द है, सब यूज होता है। और सब आप देखिए, आपको जब बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यूज तो करते हैं, हाँ कम कम करते हैं लेकिन करते तो हैं, कुछ कम करते होंगे लेकिन ज्यादातर ये देखिए ऑयल, टॉयल, सॉइल सब क्या है, रेगुलर यूज में होने वाला शब्द है। रेगुलर डे टू डे लाइफ में आपको ये शब्द मिलेगा ही मिलेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, शॉर्ट स्टोरी पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए, कोई नॉवेल पढ़िए, आपको हर जगह ये शब्द देखने को मिलेगा, हर जगह। ठीक है, और दोनों ही उच्चारण सही है, ये भी बता दिया, क्लियर है। तो ऑय साउंड अगर आपको शुरू में सुनाई दे तो आप क्या करेंगे, आप ओ आई लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम के साथ वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको, स्क्रीनशॉट तो अभी तो ले रहे हो लेकिन अच्छे से फिर इसको लिख लीजिएगा, तभी आपको ये याद रहेगा। एक बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए ना, बस, ज्यादा नहीं है, नियम लिख लीजिएगा, 1 या 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बस, ज्यादा नहीं है ना। लिखने में थोड़ा आलस लगता है, समझता हूं मैं, ठीक है, लेकिन पूरा लिखिएगा तो अच्छा सीखेंगे, थोड़ा कम लिखेंगे तो मतलब नियम और 2 एग्जाम्पल लिखेंगे तो चल जाएगा आपका काम। ठीक है, इतना तो नहीं लिख पाएंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी देखिए ओ आई हम लोग कब लगाते हैं, बट उससे पहले संजीव किजानी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ चुकी है, जाके जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कीजिए। और बता दूं, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी का कंप्लीट स्पेलिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो 2 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, 2 सितंबर 2024। ठीक है, नया बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन चालू है, जितना जल्दी हो सके जाके एडमिशन ले लीजिए। 2 सितंबर से लाइव क्लास हमारे ऐप में चालू होगा। ठीक है, संजीव किजानी ऐप आपको इंस्टॉल करना है। ऐप का लिंक कैसे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, जहां पे सब आपको ऐप मिलता है, यूट्यूब वगैरह सब ऐप मिलता है ना, वहां पे जाके संजीव किजानी लिखिएगा, ऐप मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, आपको ऐप का लिंक हमारी टीम की तरफ से भेज दिया जाएगा। थोड़ा और मेहनत करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाएंगे, सभी लिंक वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी लिंक देंगे, लिया हुआ, क्लिक कीजिएगा, सीधा ऐप पहुंच जाइएगा ऐप में। ठीक, ऐप में पहुंचने के बाद नाम, फोन, ईमेल आईडी, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी भर करके, अपना शहर, अपना राज्य सेलेक्ट करके, छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उस पर ऐसे करके टच कीजिएगा, क्लिक हो जाएगा, है ना। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिएगा। ये वाला कोर्स लेना चाहते हैं स्पोकन, जिसमें आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना सीखते हैं, उसके लिए आपको स्पोकन बैच ज्वाइन करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन है, कोई डाउट होगा, कोई परेशानी हुआ, सीधे आप यहाँ पे जैसे टच कीजिएगा ना, आप मेरे व्हाट्सएप पे लैंड कीजिएगा।
ठीक है, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, पूरा क्लियर करके बात कर लीजिए, है ना, कोई कंफ्यूजन है बात कर लीजिए। और अगर आप पहले से देख रहे हैं मेरे क्लासेस तो आपको पता है नया बैच शुरू है, जाके एडमिशन लीजिए। ठीक है, आते हैं हम लोग ओ वाई पे। जब किसी शब्द के लास्ट में ओ आई का साउंड आए, जब किसी शब्द के लास्ट में आपको ओ आई का साउंड आए, तब ऐसे केस में आपको ओए का उच्चारण ओ वाई लिखना है। बॉय, बॉय, ओए लास्ट में आया तो ओ आई लिख दिया। टॉय लास्ट में आ रहा है, कॉय लास्ट में आ रहा है, जॉय, डिकॉय, इंजॉय लास्ट में आ रहा है, ओया, ओया, है ना, सब लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट में अगर आपको साउंड आए ओए का तो आप क्या कीजिएगा, ओ वाई लिखिएगा। कंफ्यूजन खत्म हो गया ना कि ओ आई कब लिखना है और ओ वाई कब लिखना है ना। डिकॉय, इंजॉय, क्लियर है। ओ वाई का उच्चारण आप याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ओए ही होगा, इसका उच्चारण कभी भी ओई नहीं होगा, इसका ऑलवेज यही प्रोनाउंसिएशन रहेगा। इसमें आप ओई नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप ऐसे करके बोई मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑलवेज उच्चारण फिक्स्ड होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओए य आएगा। और जब इसका साउंड आपको ओए का साउंड किसी शब्द में लास्ट में सुनाई दे तो वहां पे आपको ओ वाई लिखना है। क्लियर हो गया। तो जिंदगी भर से ये डाउट खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको ओ का साउंड शुरू में आ रहा है तो आप, शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है तो आप ओ आई लिखिए, लास्ट में आ रहा है तो ओ आई लिखिए। कंफ्यूजन खत्म है कि नहीं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे अलॉय, सोय, प्लॉय, है ना, ये देखिए अलॉय, अलॉय लास्ट में, सोय, प्लॉय लास्ट में, है ना। लास्ट में ओय का साउंड आ रहा है तो लिख दिया। इसका एक एक्सेप्शन है, एक, बस एक, दैट इज वयाज। ये देखिए ओ आई आ रहा है, वयाज लास्ट में नहीं आ रहा है, बीच में ही आ रहा है, लेकिन उच्चारण जो है वो य है। इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब इस पे वो काम नहीं कर रहा है, इसका एक अपवाद है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे एक ये काम नहीं कर रहा है, बाकी हर जगह ये आपका नियम काम करेगा। इक्का दुक्का आपको हर दुनिया का हर एग्जाम्पल में, हर रूल में आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा, अपवाद मिलना ही मिलना है ना। दुनिया का कोई भी रूल, किसी भी, मतलब आप सोचेंगे कि हर रूल जो है, क्या कोई भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ का, बायोलॉजी का, दुनिया का कोई भी नियम 100% काम नहीं करता। वो 1-2%, एक दो चीजों पे वो अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन होता, अपवाद होता है। तो इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो करना क्या, सीधे भागना है गूगल प्ले स्टोर संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तुरंत हमारी टीम से संपर्क कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। हालांकि अभी हम लोगों ने रिस्पॉन्स टाइम को और भी कम कर दिया है, 12 घंटे के अंदर हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। आपका प्यार और आपका जो सपोर्ट है वो बहुत जबरदस्त है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जल्दी से जल्दी आप इसमें कॉन्टैक्ट करके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कॉन्टैक्ट ना भी करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपल सिस्टम है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, संजीव किजानी लिखो, ऐप इंस्टॉल करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, जो बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन भरते हैं ना, नाम, फोन, ईमेल आईडी भर दिया। भरने के बाद रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, BUY बाय नाउ। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, एडमिशन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह नहीं चलाते, किसी और से पेमेंट कराना चाहते हैं ना। तो जहां पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा ना, वहीं पे स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आता है। स्कैन क्यूआर करके कहीं पे भी जाकर आप पेमेंट कराना चाहते हैं, स्कैन क्यूआर उनसे करा लीजिएगा, वो भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास फोन पे, गूगल पे हो ही, है ना। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो स्कैन क्यूआर करके आप दूसरे से भी पेमेंट करा सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल पे खोल लीजिएगा, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, क्यूआर आ जाएगा, क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा, 5 मिनट के लिए क्यूआर आपका एक्टिव रहता है। 5 मिनट के बाद फिर दूसरा क्यूआर आ जाएगा, फिर क्लिक कीजिए, फिर दूसरा क्यूआर आ जाएगा। तो दुकान पे जहां पे भी आप पेमेंट कराना चाहते हैं, खड़े होकर के उनसे बोलिएगा इसको पेमेंट कर दीजिए, वो पेमेंट कर देंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हर तरह का फैसिलिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस पे जरूर संपर्क कर लीजिए, ठीक है। संपर्क करना मत भूलिए, कोई भी परेशानी आता है संपर्क कीजिए। कॉल करने में, मैसेज करने में, व्हाट्सएप करने में कुछ नहीं जाता, एक बार पूछ करके बात कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, समझ में आता है, ठीक है। अपने लाइफ में लाइफ चेंजिंग चेंज लेना चाहते हैं, बहुत बदलाव लाना चाहते हैं। आज के टाइम पे अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से जमाना आ रहा है, कोविड के बाद ना लाइफ पूरा चेंज हो रहा है, बहुत बदल गया है ना, सारी चीज बदल गया है। अभी नौकरियां बदल गई हैं, हर चीज बदल गया है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो आ गया है, जिसमें क्या होता है जो अंग्रेजी जानेगा वही सरवाइव करेगा। आज देखिए रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, इतना सारा छटनी कर रहा है, 20,000 30,000 40,000 लोगों को कंपनी से निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब जरूरत नहीं है एक इंसान का, 10 इंसान का काम एक इंसान कर रहा है। ठीक है, जिसको एआई आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी जानता है, जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, वही सरवाइव कर पाएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो करना क्या है, अंग्रेजी जो बेसिक चीज है, सबसे पहला स्टेप अंग्रेजी सीखने का स्पेलिंग सीखना, उच्चारण सीखना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर आप स्पेलिंग सीखेंगे तो आप लिख भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। पढ़ना लिखना जो है दोनों आपका स्पेलिंग से ही हो जाएगा। तीसरा स्टेप है अंग्रेजी को कन्वर्ट करना, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। ये कन्वर्जन आप कर लेते हैं तो माइंड में आपका धीरे धीरे आपका क्या होगा, सेंटेंस बनने लगेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन होने लगेगा। लास्ट में आता है स्पीकिंग, जहां पे आप कम्युनिकेशन शुरू कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। कोई कुछ बोलेगा तो समझ में आएगा, कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो समझ में आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट रोड मैप है। ठीक है, कैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, रोड मैप की जो क्लास है वो यूट्यूब पे आ चुकी है। आप रोड मैप वाला क्लास भी जाके देखिएगा, अंग्रेजी आप कैसे सीख सकते हैं, क्या रोड मैप है, पहले क्या सीखना चाहिए, फिर क्या सीखना चाहिए, फिर क्या सीखना चाहिए। ये कंप्लीट लर्निंग कीजिए। संजीव किजानी ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, संजीव किजानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है किजानी की पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जो व्हाट्सएप करने पे आपको हमारा एक साइड से एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा तो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जो भी हमारी क्लासेस आती है हर किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी हमारा कंटेंट आता है, जो भी क्लासेस आता है, वो सभी क्लास आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ने का बेनिफिट। प्रीमियम ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, लेकिन हम लोग फ्री में ऑफर कर रहे हैं। और मेरा कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मैं लाइफ टाइम जो भी उस ग्रुप में जुड़ता है उसको मैं लाइफ टाइम क्लासेस भेजूं, ताकि वो लाभान्वित हो, उनके घर में कोई है वो लाभान्वित हो, कोई भी इसमें लाभ ले सकता है। अंग्रेजी के हर एज ग्रुप के लोग सीखते हैं, हर एज ग्रुप के लोग। आज क्लास 5 से ऊपर के, क्लास 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट हमारे पास अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, तो रेंज देखिए 5 से लेकर के 65 तक, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा चीज है ना, हर किसी के काम आता है। ठीक है, तो इसको, इसके इंपॉर्टेंस को समझना, जितना अर्ली, जितना जल्दी आप सीखते हैं अपने लाइफ में, उतना अच्छा बदलाव कर सकते हैं। ये फैक्ट है, इसमें आप कोई इसको नकार नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास अच्छा लगा है, पसंद आया तो अभी पहले, सबसे पहले लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिनको आप प्यार करते हैं, आपको जो प्यार करते हैं उनके बीच क्लास को शेयर कर दीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।